हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेमलता गौतम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, लेट्स टीच नाउ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2015 का पेपर कराने जा रही हूँ। और देखो फ्रेंड, ये आपका पेपर 6 to 8 का पेपर है। और देखो फ्रेंड, ये आपका पेपर यूपी टेट का हिंदी फर्स्ट का पेपर है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं आपको ये पेपर करा रही हूँ। और देखो फ्रेंड, आपको एक भी पेपर स्किप नहीं करना है। और देखो फ्रेंड, ये पेपर आपके सभी मिलते जुलते हैं। तो 2-3 नंबर, 4 नंबर, बल्कि 5 नंबर का पेपर तो उस पेपर में से मिल ही जाता। जैसे कि फ्रेंड देखो, मैं आपका ये 2015 का पेपर करा रही हूँ, ठीक है। और देखो फ्रेंड, आप देखोगे 2014 का पेपर उठा करके, तो देखो इसमें से फ्रेंड क्या होता है, 5 नंबर का पेपर तो हमारा फंस ही जाता है। तो देखो फ्रेंड, हमें एक भी पेपर क्या करना है, स्किप नहीं करना है। एक ही पेपर फ्रेंड हमें छोड़ना नहीं। तो देखो फ्रेंड, मैं आपको करा रही हूँ, सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। और देखो फ्रेंड, ये आया हुआ है, कई बार आ चुका है। देखो फ्रेंड, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? लखनऊ से नहीं, दिल्ली से नहीं, कोलकाता से नहीं, कहाँ से हुआ था फ्रेंड? इलाहाबाद से हुआ था। तो देखो फ्रेंड, आप इसमें देख भी सकते हो किस तरीके से हुआ था। मैंने इसको कई बार बता चुकी हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड, आप इसको देख सकते हो। अब देखो फ्रेंड, क्या होता है कि अयोग बाह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं फ्रेंड? देखो, अयोग बाह। देखो फ्रेंड, इस अयोग बाह को हम क्या कहते हैं? अनस्वर शब्द भी कहते हैं। और देखो फ्रेंड, हम इसको विसर्ग शब्द भी कहते हैं। और अ और आंगा, ठीक, क्या बोलते हैं कि अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग गह। तो अंग गह, ये अंग, ये 2 शब्द है हमारे। ये क्या फ्रेंड? हमारे अयोग बाह शब्द हैं, जिनको फ्रेंड क्या कहते हैं? विसर्ग शब्द भी कहते हैं। और फ्रेंड इनको हम अनस्वर शब्द भी कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड, वाचन के समय पुस्तक की आंखों की दूरी होनी चाहिए। देखो फ्रेंड, अभी ये पीछे आया भी था, ठीक है। और देखो फ्रेंड, यहाँ पर भी है। मैंने पहली बार मॉडल कराया था 2013 वाला, उसमें था ये फ्रेंड क्वेश्चन। अब देखो फ्रेंड, आप इसमें देख सकते हो कि वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 9 इंच की, 10 इंच की, 11 इंच की या 12 इंच की। तो फ्रेंड हमेशा देखो 12 इंच पर अपनी पुस्तक रख करके हमें पढ़नी चाहिए। होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? तो देखो फ्रेंड, यहाँ पर किसकी पंक्ति है? निराला की नहीं है, निराला जी की नहीं है, नागरजन जी की नहीं है, है ना, रघुवीर सहाय की नहीं है। और देखो फ्रेंड, किसकी है? मुक्ति बोध की है। बहुत ही इंपोर्टेंट है फ्रेंड ये। क्या फ्रेंड? बहुत ही इंपोर्टेंट है। आगे देखो, तोड़ने की होंगे मठ और गढ़ सब सतह से उड़ता आदमी चांद का मुंह टेढ़ा है। भूरी भूरी खाक धूल इत्यादि रचना है। गजानन माधव किसकी है? ये मुक्त बोध की है। आगे देखो फ्रेंड, मैं आपको 5वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग किया गया है? तो फ्रेंड, किस में किया गया? किस उपकरण में किया गया? फ्रेंड आप देख सकते हो, ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्ट में। किसमें फ्रेंड? ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्ट में किया गया है। देखो फ्रेंड, इसमें दिया भी, आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको आगे करा रही हूँ 6वां क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड। देखो फ्रेंड, इसमें आपका कौन सा आएगा? पहला वाला आएगा, ठीक है। ओवरहेड प्रक्षेपक प्रोजेक्ट का दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंस का प्रयोग किया गया है या होता है। वो 6वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। मौन पाठन के विषय में धारणा है। क्या धारणा है? इसमें पाठन की गति धीमी हो जाती है, या इसमें एकाचित्र होकर पढ़ने का अभ्यास होता है, या पढ़ने की धीमी ध्वनि होठ से निकलती है, या इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है, या इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। तो देखो फ्रेंड, ये भी नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ये भी नहीं है। और फ्रेंड देखो, ये भी नहीं है। इसमें क्या है? देखो फ्रेंड, मौन का मतलब समझ लो आप, एकाचित्र होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। आगे देखो फ्रेंड, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड किसने की थी? भारती हरिश्चंद्र ने की थी। ना इन्होंने की, ना इन्होंने की, ना इन्होंने की। आगे देखो फ्रेंड, तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? गलत। तथैव है गलत, तथा एव है गलत। और फ्रेंड क्या सही इसमें? तथा धन अब, तथा धन अब। तथे एव गलत है, तथा धन एव फ्रेंड एकदम ये राइट है। देखो क्यों फ्रेंड, आपने देखा होगा जब भी वृद्धि संधि में क्या होता है कि जब भी कोई वर्ड आते हैं तो क्या करते हैं, उसमें 2 मात्राएं लगी हुई आती हैं, बस ऐसे करके, ठीक है। तथैव शब्द में संधि विच्छेद है, तथा धन एव, यह वृद्धि संधि है, वृद्धि स्वर संधि। यहाँ अ एवं ए मिलकर तथैव
का संधि विच्छेद है तथा धन एव, यहाँ वृद्धि स्वर संधि है, यहाँ आ धन ए मिलकर ए हो जा रहा है। एव, एव बोलेंगे तो फ्रेंड्स को क्या बोलेंगे? एव, तथा धन एव। अब देखो फ्रेंड, मैं आपको 9वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ और फ्रेंड देखो कितना सरल है। और फ्रेंड देखो आपने कई बार पढ़ा है, क्या है कि चरण कमल बंदो हरे राई, चरण कमल बंदो हरे राई। तो चरण कमल बंदो हरे राई, तो फ्रेंड किसका ये रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरे राई ये रूपक अलंकार है, न उत्प्रेक्ष अलंकार है, न यमक अलंकार है, न हमारे उपमा अलंकार है। चरण को कमल नहीं बताया गया। अगर चरण उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप होता है, तो फ्रेंड वो हमारा कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। आगे देखो फ्रेंड, मैं आपको 10वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। मूक हुई बा चाल, पंगु छले गिरबान गहन, और जासु कृपासु दयाल, द्रवद सकल कलमल दहन। तो देखो फ्रेंड, इसमें ना दोहा है, ना तो इसमें देखो दुआ है, ना चौपाई है, ना रोला है, तो क्या फ्रेंड्स में हमारा सोरठा है। तो देखो फ्रेंड, सोरठा जब मैं आपको कराऊंगी तो फ्रेंड देखो ये सारी बातें आपको मैं अच्छी तरीके से कराती हुई चली जाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, इसको मैं इसमें से पढ़ा देती हूँ कि सोरठा छंद, सोरठा एक अर्ध समात्रक छंद है, एकदम राइट है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11, द्वितीय और चतुर्थ चरण में फ्रेंड 13-13 मात्रा होती है, और ये दोहा का उल्टा होता है, दोहा उल्टा सोरठा। आगे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको 11वां क्वेश्चन करा रही हूँ, है ना। मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी का पात्र है? किसका फ्रेंड? पुरस्कार की है। तो फ्रेंड 20वां क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार फ्रेंड बहुत ही मोस्ट और फ्रेंड वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, और फ्रेंड किसकी? मोहन राकेश की ये रचना है। तो देखो फ्रेंड, मैंने आपसे बोला था जितने भी हमारे लेखक हैं, अगर आपने इन सभी के रचना याद कर ली, और फ्रेंड देखो चलो खैर आप याद कर लेना, और नहीं तो फ्रेंड मैं क्या करूंगा, आप इनकी सारी रचना जितनी भी हमारे 9 से लेकर के और फ्रेंड 12th तक की जितनी भी हमारी रचनाएं हैं लेखकों की, वो फ्रेंड मैं आपको एक वीडियो में दे दूंगी। आगे देखो फ्रेंड्स, मैं आपको 13वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द क्या है? रचयिता, है ना, रचयिता, रचयिता नहीं है, रचयिता है, ठीक है। आगे देखो फ्रेंड, मैं आपको 14वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। कर्म कारक का चिन्ह बताइए। कर्ता ने कर्म को से होता है, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, कर्ण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा कर्ण कारक, और संप्रदाय कारक का चिन्ह होता है के लिए या हेतु, ठीक है। तो देखो फ्रेंड, इसके द्वारा ये क्या होगा? यहाँ पर सेकंड ही राइट होगा। फ्रेंड आप देख भी सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया भी है कि कर्म कारक का चिन्ह को होता है कर्म कारक का, ठीक है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, और फ्रेंड कर्ण कारक का चिन्ह, कर्ण कारक का चिन्ह फ्रेंड से या के द्वारा होता है, और देखो संप्रदाय कारक का चिन्ह है ना किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? के लिए होता है, और फ्रेंड हेतु के लिए होता है। देखो फ्रेंड इसमें ये पूछ रहे हैं कि कर्म कारक का चिन्ह क्या? कर्ता ने कर्म को, तो फ्रेंड इसमें क्या होगा? कर्म को होगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे करा रही हूँ, बाजार में किस संज्ञा का बोध हुआ है? तो देखो ना आप यहीं से लगा लो कि बाजार में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए फ्रेंड इसमें किस संज्ञा का बोध हुआ? समूहवाचक संज्ञा का बोध हुआ है, कलेक्टिव नाउन। आगे देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 16वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? है ना, गोल है, नुकीला है, भीतरी है, या अधिक है? अधिक नहीं है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड, अब मैं आपको 17वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है फ्रेंड? सहायक क्रिया होती है, हमेशा याद रखना, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो फ्रेंड्स इसमें दिया भी है कि मुख्य क्रिया का अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है। जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे पर कार्य कराने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे हम नाम धातु कहलाती है। संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे हम फ्रेंड कौन सी क्रिया कहते हैं? नाम बोधक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं फ्रेंड? नाम बोधक क्रिया कहते हैं। तो देखो फ्रेंड आप इस तरीके से भी याद कर लोगे फ्रेंड मॉडलों को, तो मैं जानती हूँ अगर आपने ये सारे पेपर अच्छी तरीके से याद कर लिए तो फ्रेंड आपका एग्जाम बिल्कुल भी नहीं छूटेगा।
अब देखो फ्रेंड यही एकदम वापस होके फिर आ गया यथाशक्ति में कौन सा समास है, अभिभाव समास है। अजातशत्रु में कौन सा समास है फ्रेंड, बहुब्रीहि समास है। अजातशत्रु में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। ये एक विशेष व्यक्ति है, यह क्या एक फ्रेंड विशेष व्यक्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद में आता है, आशीवान, जिसे क्वार कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड मैं आपको 21 वाला क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। सावधान मनुष्य, ये देखो फ्रेंड कौन सा हमारा चिन्ह है ना, संबोधन वाला चिन्ह से फ्रेंड इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यदि विज्ञान है तलवार तो से दे फेंक, है ना, तजकर मोह मृत, तजकर मोह स्मृति के पार पंक्ति के रचयिता हैं दिनकर जी। तो देखो कितनी अच्छी बात कही है कि सावधान मनुष्य, ये फ्रेंड देखो हाई स्कूल का है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, मैंने पढ़ा है, ठीक है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दे तजकर मोह स्मृति के पार। ये किसने लिखा है फ्रेंड, किसके रचयिताकार हैं इसके, ये कौन रचयिताकार है फ्रेंड इसके, दिनकर जी हैं। फ्रेंड मुझे अभी तक याद है ये हाई स्कूल का। तो देखो फ्रेंड हाई स्कूल में क्या था, इनके क्या क्या थे, देखो फ्रेंड मनुष्य है ना, वह सर्प है ना, इन्हीं का है। और देखो फ्रेंड आग की भीख भी इन्हीं की है, आग की भीख भी फ्रेंड देखो दिनकर जी ने लिखी थी। और देखो फ्रेंड आपने नहीं पढ़ा होगा वो मैं लिख देती हूँ, भगवान के डाकिए, भगवान के डाकिए, डाकिए। तो देखो फ्रेंड मनुष्य और सर्प, आग की भीख और भगवान के डाकिए, ये फ्रेंड तीनों चीज किसने लिखी थी, दिनकर जी ने लिखी थी, रामधारी दिनकर जी ने लिखी थी। और फ्रेंड ये हाई स्कूल स्टैंडर्ड में है, हाई स्कूल में है फ्रेंड ये, ठीक है। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ। इसमें लघुर्मी में कौन सी संधि है, तो देखो फ्रेंड मैंने आपको बताया था बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, अगर फ्रेंड ये प्रोनाउंसिएशन में नजर आता है तो समझ लो फ्रेंड वो हमारी कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। देखो फ्रेंड लघुर्मी, लघुर्मी, ठीक है। और फ्रेंड देखो मैंने आपको इसकी ट्रिक दी थी, जब भी तुम्हें बड़े ऊ की मात्रा नजर आए तो फ्रेंड्स को छोटे ऊ की मात्रा में चेंज कर देते हैं। लघु धन उर्मी, लघु धन उर्मी, इस ऊ की मात्रा को हम कहाँ पर चेंज करते हैं, फिर जब बनाते हैं तब उसको चेंज करते हैं। देखो फ्रेंड जब भी मैंने इन संधि को तैयार किया है तो फ्रेंड देखो मैंने एकदम इसको ट्रिकी वेस पर तैयार किया है आप लोगों के लिए। और फ्रेंड देखो संधि मैंने डाल भी दी है, आप फ्रेंड देख भी सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड हमारी कौन सी संधि है, ये दीर्घ स्वर संधि है। लघुर्मी में दीर्घ स्वर संधि है और इसका फ्रेंड इसका संधि विच्छेद है लघुधन उर्मी। यहाँ ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो रहा है। आगे देखो फ्रेंड पूर्व शब्द है, तद्भव है, तत्सम है, देशस है या विदेशस है। तो फ्रेंड देखो आप समझ लो कपूर क्या हमारा थी, तो यहाँ पर कपूर को बताया गया था, क्या बताया गया था फ्रेंड, कपूर को कर्पूर, कर्पूर हमारा क्या है फ्रेंड, तत्सम शब्द है। तो 24 में क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है कि अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, बात बनाना या अपनी बात से पलट जाना। फ्रेंड हमेशा याद रखना ये जो गांव के जितने भी लोग होते हैं ना वो हमेशा फ्रेंड देखो मुहावरे से हैं। देखो फ्रेंड जितने भी गांव के लोग होते हैं ना, देखो फ्रेंड मैं अपना एक खुद का एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं छोटा मोटा एक्सपीरियंस है। जैसे मैं कभी कभी गाँव जाती हूँ अपनी, तो मैं देखती हूँ जितने भी गाँव में है ना बड़े बूढ़े होते हैं ना, तो क्या कहते हैं हमेशा मुहावरे में बात करते हैं, हमेशा मुहावरे में, मुहावरे होंगे, पहेलियां होंगी, लोकोक्तियां होंगी, है ना, उनके पास ऐसी चीजों का भंडार बहुत होता है। मैं आपको 25 में क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला चरण का सममात्रक छंद कौन सा है। फ्रेंड देखो एकदम चौपाई है, क्या फ्रेंड, चौपाई है। तो फ्रेंड मैं आपको 26 में क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। अधरों में राम, है ना, ये बहुत ही अच्छी बात है, आपने शायद नहीं पढ़ा हुआ लेकिन फ्रेंड ये मैंने इंटर में पढ़ा है। अधरों में राग अमंद पिए, पलकों में मलजे बंद किए, है ना, तू अब तक सोई है, आली आंखों में भरे बिहार दी रस है। तो देखो फ्रेंड आपने देखा होगा कि जब भी कोई किसी की याद करता है तो फ्रेंड वो हमेशा कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस होता है। और देखो फ्रेंड इसकी मैं डेफिनेशन भी आपको यहाँ बता सकती हूँ। जहां पर नायका नायकी, है ना, एक दूसरे के स्पर्श होने से
जो भाव उत्पन्न होते हैं वो फ्रेंड कौन से अलंकार में आते हैं? हमेशा श्रृंगार रस में आते हैं। यहाँ पर प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता है और उसके मिलने से जो फ्रेंड भाव उत्पन्न होते हैं उनको फ्रेंड हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। और फ्रेंड देखो, रसों के राजा को भी तो श्रृंगार रस ही कहा गया है। अंधा कुआं नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। बहुत अच्छी बात है फ्रेंड, इनकी क्या ये लेखक हैं ये, ठीक है। आगे देखो फ्रेंड 28वां, अज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया होगा? तो अज में अ होगा, क्या होगा फ्रेंड? आ होगा। तो देखो फ्रेंड, आप देख सकते हो अब मैं आपको 29वां क्वेश्चन करा रही हूँ और देखो फ्रेंड ये आपका 2013 में आया है यूपी टेट में, ठीक है। प्रथम तार शतक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? फ्रेंड 1943 में हुआ था। देखो फ्रेंड, मैं आपको ये करा रही हूँ यहाँ पर, उल्का की रानी दिशा दीप्ति करती है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उल्का की रानी, उल्का की रानी दिशा दीप्ति में करती है, दिशा दीप्त करती है। क्या करती है? ये दिशा दीप्त करती है, बिल्कुल दिशा को बताती है उल्का की रानी। तो ये फ्रेंड पास बता रहा है उल्का की रानी। इस तरीके से फ्रेंड मैंने आपको ईयर के पेपर करा रही हूँ यूपी टेट के, तो फ्रेंड आप सभी समझ में आ रहा होगा। लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट को समझ नहीं भी आता तो फ्रेंड मुझे वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।